जय श्री भैरव। आज की जो कथा है जो मैं श्रवण करा रहा हूँ वो भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, भगवान भैरव को प्रणाम करता हूँ। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ ये पंछी धाम उगाई खेड़ा सरकार। हमारे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन और बहुत ही आस्था और श्रद्धा का प्रतीक यह एक प्राचीन मंदिर है जिसकी शरण में मैं हूँ। आज मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में मस्तक को रखते हुए प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भगवान भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी लोग इस भ्रम में हैं कि भैरव की पूजा करना एक बहुत कठिन कार्य है या वो तामसिक होते हैं या वो एक डरावने देवता हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये केवल उन लोगों ने हम लोगों के अंदर भय भर दिया जो लोग साधनाएं करते हैं। भगवान भैरव साधनाओं में सर्वोपरि है और कोई भी साधना, कोई भी सावर मंत्र या तंत्र मंत्र कुछ भी हो, जब तक भगवान भैरव की याद नहीं किया जाता उस मंत्र में, तब तक वो कार्य पूर्ण होता ही नहीं, वो साधना ही सफल नहीं होगी। तो इसमें भगवान भैरव का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप ध्यान देना, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा कि भगवान भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में यह प्रसंग छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है और श्रेष्ठ कौन है। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने शिव जी की निंदा कर दी। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उन 5 मुखों में से 5वें मुख से उन्होंने निंदा कर दी। तो जब ये निंदा की गई तो बताती हैं कि भगवान शिव को क्रोध आया और उनके क्रोध से, उनके शरीर से भैरव प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो भैरव एक क्रोध रूप था, रौद्र रूप था, और रौद्र रूप में वो प्रकट हुए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जिस 5वें मुंह से उनकी निंदा की थी, उसी 5वें मुंह को उन्होंने काट लिया। जब ब्रह्मा जी का 5वां मुंह कट गया, अब भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि 5वां मुंह और वो भी ब्राह्मण का। ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या और पीपल की हत्या, यानी पीपल को काटना, ये तीनों ब्रह्म हत्या के समान है। तो अब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और ब्रह्म हत्या एक ऐसी हत्या है जिसे केवल भगवान भोलेनाथ स्वयं अगर कृपा करें तो बच जाएगा, नहीं तो दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो वो भोलेनाथ की शरण में आए। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और ये कैसे मिटेगा या कटेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें एक ध्वज दी और कहा है कि ये ध्वज ले जाइए, ये श्वेत है और जहां पर ये लाल हो जाए, यानी उसका कलर चेंज हो जाए, वहीं पर आपकी ब्रह्म हत्या खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ध्वज लिया और वो भ्रमण के लिए निकल पड़े। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं रुक जाए, इनका डर खत्म हो जाए ब्रह्म हत्या का और ये कहीं रुक जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक विभत्स कन्या प्रकट की, अर्थात उसका जो रूप इतना भयंकर था जिसे देखकर देवताओं में भी खौफ या डर पैदा हो जाता था। ऐसा भयानक दृश्य, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं और उसके शरीर से खून की धारा बह रही है, एक बहुत ही भयंकर रूप। उस रूप को
उनके पीछे छोड़ दिया। उससे भैरव भी डर रहे थे, तो उस डर से वो कहीं रुक नहीं पा रहे थे और वो भागते जा रहे थे। बताते हैं कि वो भागते गए, तब जाके काशी में उनका जो ध्वज था उसका रंग परिवर्तित हुआ, और वो जो शीश वो लिए थे ब्रह्मा का कटा हुआ, वो बताते हैं कि वहां गिर गया, और वहीं से उनका ध्वज का कलर बदल गया। वहां से उन्हें वो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा हुआ था वो कट गया, और उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया गया। कोतवाल कप्तान जो हैं वो काशी के कोतवाल कप्तान हैं। तो इस प्रकार भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई, और रुद्र के अवतार, जिस प्रकार हनुमान जी 11 रुद्र के अवतार हैं, उसी प्रकार भैरव 10 रुद्र के अवतार हैं। दोनों ही भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं, इसलिए दोनों रूपों की पूजा हमारे लिए श्रेष्ठ है। भगवान भैरव की पूजा सभी गृहस्थ और संत साधु महात्मा इत्यादि विधि पूर्वक करते हैं, और वो तो भय से निवारण करने वाले देव हैं, भय को हरण करने वाला अर्थात भैरव। तो यदि हमें किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का डर इत्यादि या नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास या हमारे ऊपर या हमारे घर में इत्यादि होती है, तो रुद्र के अवतार भगवान भैरव और संकट मोचन बालाजी अर्थात हनुमान जी महाराज की कृपा से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो दूर की जा सकती है। आप सभी भक्तों को जय श्री राम,